टैली की बात करें तो टैली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर होता है। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमें अपने अकाउंट में यानी कि जो नया अकाउंट क्रिएट किए हैं, अगर उसमें नया आपको स्टॉक आइटम बनाना हो या नया स्टॉक ग्रुप बनाना हो या यूनिट ऑफ मेजर का प्रयोग करना हो तो आप कैसे करोगे। इससे पहले मैंने कंपनी क्रिएट करना और लेजर और ग्रुप के बारे में वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर विजिट कर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब आते हैं कि अगर हमें अपने कंपनी में स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए गेटवे ऑफ टैली। गेटवे टैली में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे। हमें क्या करना है, मास्टर वाले अकाउंट में जाना है, यानी मास्टर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हमें दिखाई देगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। अगर हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो यहाँ पर लेजर और ग्रुप क्रिएट किया जाता है, जो कि मैंने बताया। इससे संबंधित मैंने आपको वीडियो दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम यानी ये सब बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आएंगे और यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आपका जो आई है वो रेड कलर से हाईलाइट है। यानी कि इसमें आपको जो वर्ड जिस कलर से, यानी अगर रेड कलर से हाईलाइट है तो आप डायरेक्ट उस वर्ड के माध्यम से भी उसमें जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई की को प्रेस कर देते हैं। अब जैसे आई की को प्रेस करेंगे हम अपने इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हमें मिलेगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टॉक आइटम के बारे में, ठीक है। यानी स्टॉक आइटम हमारा क्या होता है वो, फिर स्टॉक ग्रुप क्या होता है वो, और यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है वो। तो इसमें सबसे पहले हमारा था स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि स्टॉक ग्रुप होता क्या है। ओके, स्टॉक ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो तो किस चीज का बिजनेस है, यानी किस चीज का आप बिजनेस स्टार्ट किए हो। जैसे फ्रूट्स का किए हो तो फ्रूट्स, हार्डवेयर का किए हो तो हार्डवेयर, ये सब हमें स्टॉक ग्रुप में देना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ से जी को प्रेस कर देंगे। जैसे ही जी को प्रेस करेंगे तो हम अपने स्टॉक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हमें मिलेगा सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। सिंगल ग्रुप का मतलब होता है कि आप एक समय में एक ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और मल्टीपल में क्या होता है, एक ही समय में एक से अधिक ग्रुप को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल स्टॉक ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें मिलेगा क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टॉक ग्रुप सबसे पहले क्रिएट करना है। तो अगर नया क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। अगर वही हमने ग्रुप बना रखा है, अगर उसको देखना हो कि इसमें हमारा क्या ग्रुप है, तो वो हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि जो चीज आप यहाँ पर दिए हो, ठीक है ना, यानी जो चीज आप यहाँ पर ग्रुप बनाए हो, अगर उसमें चेंजेस करना हो तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे, या तो यहाँ से डायरेक्ट हम सी को प्रेस कर देंगे तो हम उसके अंदर आ जाएंगे। अब इसमें आने के बाद यहाँ पर हमको मिलेगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अपने स्टॉक ग्रुप जो होता है उसको क्रिएट करना होता है, जिसमें आपको मिलेगा सबसे पहले नेम। नेम में आपको उस चीज का नाम देना है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रूट्स का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रूट्स का नाम दे देते हैं। तो FRUIT, ठीक है, फ्रूट्स। हम यहाँ पर फ्रूट दे देते हैं। फ्रूट्स देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा आता है एलियास। एलियास का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसका कोई उपनाम देना हो। उपनाम का मतलब होता है कि अगर आप कभी फ्रूट को खोजे तो उसके माध्यम से कोई उपनाम के माध्यम से हम उसे खोज पाए या पहचान पाए। ओके, तो देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आप आगे बढ़ जाइए। अब आपको फ्रूट को किसी के अंडर नहीं रखना है, क्योंकि एक फ्रूट आपका खुद एक आपका ग्रुप होता है। तो इसको हमें प्राइमरी में रहने देना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देना है। देने के बाद यानी इंटर करने के बाद आगे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा हमारा फूड क्वांटिटीज ऑफ आइटम वुड बी एडेड,
यानी अगर आप चाहते हो कि जो क्वांटिटी हो आइटम में ऐड हो तो आप यहाँ पर ऐड करो, अगर चाहते हो ना हो तो नो ही रहने दो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नो ही रहने देते हैं और इंटर करके हम इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्रुप होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बैक करते हैं यानी पीछे आएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा था कि अगर हमें कोई ग्रुप, अपना जो ग्रुप बनाए हैं अगर उसको देखना हो तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो ग्रुप यानी स्टॉक आइटम आप जो जो बनाए होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रूट का मैंने 2 आइटम दिया यानी 2 ग्रुप बनाया, एक फ्रूट और एक फ्रूट्स के नाम से। ओके, यानी फ्रूट्स हमारा पहले से ही मौजूद था। अब हम बैक करके फिर से पीछे आएंगे तो यहाँ पर हमारा दिखेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होता है, सॉरी अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि चेंजेस करना, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज दिया है और उसको अल्टर के साथ उसको चेंजेस करना हो वो आप यहाँ पर जाकर उससे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर फ्रूट पर जाते हैं और उसमें जो भी चेंजेस करना होगा वो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब उसके बाद हम स्केप करके पीछे आ जाते हैं। आने के बाद अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें यूनिट ऑफ मेजर, यानी नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर। अब ये क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है यूनिट ऑफ मेजर में कि जैसे आप कोई भी आइटम बेच रहे हो, यानी कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसमें जो आइटम आप बेचोगे उस आइटम को आप किस यूनिट में बेचते हो, जैसे केजी, पीस, लीटर, यानी जिसमें भी बेचा जाता है वो हमें यहाँ पर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में। यहाँ पर जाने के बाद हमें मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन और अल्टर का। आपको पता है कि क्रिएट में क्या होता है कि अगर हमें क्रिएट करना हो नया चीज, क्रिएट एंट्री देना हो उसमें, तो हम क्रिएट का प्रयोग करते हैं। और डिस्प्ले में क्या होता है, जो हमने एंट्री दिया है उसको अगर चेक करना हो, देखना हो तो हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं। अगर वही मान लीजिए चेंजेस करना हो तो हम अल्टर में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, तो उसके लिए हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ से बस सी को प्रेस कर देंगे तो हम यूनिट ऑफ मेजर में आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर मिलीलीटर दे देते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं मिलीलीटर दे देते हैं और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड यहाँ पर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि जैसे आप देखते हो कि कोई भी नंबर दिया गया होता है जैसे 1.00 का यानी पॉइंट के बाद कुछ संख्या दिया गया होता है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि पॉइंट के बाद जो संख्या आप दे रहे हो या कुछ भी पॉइंट के बाद आपका कितना जीरो आना चाहिए, अगर वो आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे दीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो मत दीजिए। जैसे हम पॉइंट के बाद एक ही जीरो रखना चाहते हैं तो हम एक ही रहने देंगे, अगर 2 जीरो देना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 जीरो दे सकते हो, अगर नहीं देना तो इंटर करते हुए आपको इसे एक्सेप्टेड यहाँ पर कर लेना है। तो इससे क्या है कि अगर हमें अपना सिंबल क्रिएट करना हो यहाँ से तो हम यहाँ पर केजी, पीस, लीटर जो कुछ भी देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर मान लीजिए वही देखना हो कि मैंने यहाँ पर क्या क्या दिया है तो आप डिस्प्ले में जाओ और यहाँ से चेक कर लो। जैसे यहाँ पर हम दिया है केजी, लीटर, पीस, मिलीलीटर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जितने भी सिंबल आपको यहाँ पर दिया होगा, जो सिंबल आप यहाँ पर दिए होंगे वो पूरा का पूरा सिंबल यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आपको जो भी देना हो, अगर अल्टर करना हो तो अल्टर भी आप कर सकते हो, यानी चेंजेस भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे उसमें कुछ चेंजेस हो गया या कुछ गलती हो गया तो आप यहाँ पर जाकर उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मान लो इससे बाहर निकलना हो आपको, यानी जो यूनिट आप बना रहे हो या लीटर या जो कुछ भी है, अगर मान लीजिए इस यूनिट के बाहर जाना हो तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूट का ऑप्शन दिख रहा है। बस क्या करना है आपको, यहाँ से क्यू को प्रेस कर दो या तो इंटर की को, यानी इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो यहाँ पर इंटर की को प्रेस कर दो। हम यहाँ पर क्या करते हैं क्यू को प्रेस कर देते हैं तो हम यूनिट ऑफ मेजर से बाहर आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में क्या होता है कि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर क्या आइटम रखा गया है वो। जैसे हमने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में मैंने फ्रूट का नाम दे दिया कि हम फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं, तो अब फ्रूट के अंदर हमारा क्या क्या आइटम है वो भी तो पता होना चाहिए। तो स्टॉक आइटम में क्या होता है, हमारा उन्हीं चीज को रखा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं स्टॉक आइटम में आते हैं। स्टॉक आइटम में आने के बाद अब यहाँ पर हमारा मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन और अल्टर का। तो क्रिएट का मतलब होता है कि अगर आपको एक नया चीज बनाना हो, नया आइटम देना हो तो हम क्रिएट का प्रयोग करते हैं। तो बस क्या करना है, हमें क्रिएट वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए या तो आप माउस के द्वारा यानी माउस का बटन क्लिक कर दीजिए या तो यहाँ पर सी को प्रेस कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सी की सहायता से अंदर चले जाते हैं। तो सी को प्रेस करने के बाद हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा स्टॉक आइटम क्रिएशन, जिसमें आपका सबसे पहले मिलेगा नेम। तो आपका जो है बिजनेस यानी फ्रूट्स का जो बिजनेस है उसके अंदर आपने क्या आइटम रखा है उसका नाम। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं बनाना, तो हम यहाँ पर दे देते हैं बनाना। तो बनाना नेम हमने दे दिया।
फिर उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारा एलियास का ऑप्शन। एलियास का मतलब होता है उपनाम। अगर इसका उपनाम देना हो तो दो, नहीं तो आप इंटर कर आगे आ जाओ। फिर आता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अंडर। तो अंडर का मतलब यह है कि जो आपका बनाना है वो क्या है। तो हमारा जो बनाना है वो क्या है, फ्रूट है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप यानी कि जो अंडर है उसका हम यहाँ से फ्रूट को ले लेंगे। तो फ्रूट के लेने के बाद इंटर। अब इंटर करने के बाद अब यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट कि बनाना आपका किस में जाता है, केजी में या पीस में। तो हमारा जो बनाना होता है वो पीस में जाता है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर पीस नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर पीस बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर पीस को क्रिएट करना हो तो बस आपको कीबोर्ड से यानी कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ सी। क्या करना है आपको, यहाँ पर अल्ट के साथ सी को प्रेस कर देना है तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो टाइप सिंबल दिया गया है, सिंबल में आपको क्या देखना है, यहाँ पर पीस दे देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पीस दे देते हैं। पीस को देने के बाद यहाँ से इंटर करते हुए हम आगे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर इंटर करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देता है नंबर ऑफ डेसिमल पीस। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देते हैं 50 केजी, 30 केजी, ऐसे देते कि नहीं, यानी दशमलव के बाद भी आप देखते हो कि 00 लगा रहता है। अगर आप चाहते हो डेसिमल नंबर के बाद आप कितना 0 लगाना तो वो आप लगा दीजिए। तो हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही 0 लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बस 0 ही रहने देंगे। अब बाकी इंटर कर हम आगे यहाँ पर इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे एक्सेप्टेड कर लेते हैं। करने के बाद रेट ऑफ ड्यूटी में हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ जाना है। फिर आ जाता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, यानी जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो कितने से ओपनिंग कर रहे हैं, यानी ओपनिंग स्टार्ट हम क्या कर रहे हैं, यानी जो हम स्टार्ट बिजनेस कर रहे हैं वो कितने से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दे देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 14 केजी यानी 14 पीस से हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर 14 दे देते हैं। देने के बाद आपके यहाँ पर 14 पीस से आपने स्टार्ट किया है तो पर रेट कितना है, पर पीस कितना रेट है इसका। तो पर पीस जितना रेट होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं 50 पीस, यानी 50 रुपया दर्जन या 50 पीस आपको दे देना है। तो हम यहाँ पर 50 पीस यानी पर पीस दे देते हैं। देने के बाद यहाँ पर इंटर कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपका एक पीस का 50 रुपया है तो 14 पीस का कितना होगा। तो एक पीस का 50 है तो 14 पीस का आपका 700 यहाँ पर वैल्यू में दिखा देगा। तो फिर यहाँ से क्या करना, आपको इंटर कर आगे बढ़ जाना और इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। तो इस तरह से आपको जितने भी यहाँ पर आइटम आपको देने होंगे वो दे दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्केप कर आगे चलते हैं। तो स्केप कर पीछे आते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट का, डिस्प्ले का और अल्टर का। तो क्रिएट में अगर आपको मल्टीपल स्टॉक, जैसे इसमें क्या होता है कि एक ही समय में एक से अधिक आइटम की एंट्री आप यहाँ पर दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आइटम की एंट्री दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगल में जो है हाईलाइट वर्ड आपका, जैसे क्रिएट में क्या है कि आपका यहाँ पर क्रिएट में है सी, डिस्प्ले में डी और अल्टर में ए। लेकिन वही मल्टीपल में क्या है, क्रिएट का है आर और डिस्प्ले का है आई और अल्टर का है टी। यानी यहाँ पर जो मल्टीपल में है उसका जो हाईलाइट है यानी कि शॉर्टकट है वो अलग है। तो अगर आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम की एंट्री देना हो तो बस यहाँ से आर को प्रेस कर देना है। आर को प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आता है आपका अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप में क्या करना है, आपको यहाँ पर फ्रूट ले लेना है। लेने के बाद अब यहाँ पर आपको जो आइटम आपका होता है वो आइटम को यहाँ पर दे देना है। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं कीवी फ्रूट, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कीवी फ्रूट दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटर की को प्रेस करके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर में फ्रूट आपका दे दिया है। और आपका कीवी फ्रूट किस में आता है, केजी, लीटर या पीस। तो हमारा जो कीवी फ्रूट होता है वो केजी में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से केजी को ले लेंगे। लेने के बाद ओपनिंग क्वांटिटी देता है, यानी कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो कितने से स्टार्ट किया था वो। तो हम यहाँ पर दे देते हैं लगभग 45 केजी। ठीक है, हम यहाँ पर 45 केजी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा 1 केजी का प्राइस कितना है, यहाँ पर दिया है रेट पर, यानी पर रेट आपका कितना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं पर रेट हमारा 100 रुपये है, यानी 1 केजी का दाम 100 रुपया है। तो 45 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 4500। तो ऐसे आपका वैल्यू में वो अमाउंट में जोड़कर वो दे देगा। अब एक अगर आपको दूसरा कोई फ्रूट का देना हो तो वो, जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं चेरी। ठीक है, चेरी देने के बाद यहाँ पर इंटर करने के बाद वही प्रोसेस आपका, केजी है तो केजी और क्वांटिटी कितना है वो क्वांटिटी दे दीजिए।
कितने का रेट से है वो रेट दे दीजिए आप यहाँ पर, फिर वैल्यू आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और कोई आइटम देना हो तो दीजिए, नहीं तो इंटर करते हुए आप इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लीजिए। अब बस यहाँ पर वाई प्रेस करिए, या तो आप इंटर की को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो मल्टीपल स्टॉक होगा वो इंटर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करके इसको एक्सेप्टेड कर लेते हैं। अब जैसे इंटर करेंगे उसे एक्सेप्टेड करेंगे तो जो हमारा स्टॉक आइटम का लिस्ट होगा वो फिर से यहाँ पर दिखाई देगा। तो सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।